बड़ी भूख लगी थी यार। यार बिस्किट खा रहा है क्या? मेरे को भी बहुत भूख लग रही है, हाफ मेरे को देना। चल ले ले, वैसे तो मुझे भूख लगी थी, चल कोई बात नहीं, ले। थैंक यू। दोस्तों, आपने भी ऐसी शेयरिंग तो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बार की होगी, बट क्या आप ये जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम ये जो शेयरिंग करते हैं, इसके पीछे भी मैथ्स का एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट छुपा है, जिसे हम हमारे आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसे बिस्किट का एग्जाम्पल पिक करते हैं। तो हमारे पास एक बिस्किट है और मुझे इस बिस्किट को अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो पहला तरीका तो यह है कि मैं इस बिस्किट को एक छोटे से पार्ट में से कट करूं। ये छोटा सा पार्ट मैं अपने फ्रेंड को दे दूं और बड़े वाला पार्ट मैं अपने पास रख लूं। बट यार, ये तो फेयर नहीं हुआ। फेयर क्या होगा? फेयर तो ये होगा कि अगर मेरे पास एक बिस्किट है, उसमें बीच में से कट करूं तो क्या होगा? यस, एक पार्ट मैं रख लूंगा और दूसरा पार्ट अपने फ्रेंड को दे दूंगा, है ना। अब दोस्तों, आप ये देखिए, जब मेरे पास ये बिस्किट एक कंप्लीट फॉर्म में था तो मैं इसे क्या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पा रहा था? यस, मेरे पास वन बिस्किट है, यानी कि मैं एक वन नंबर से इसे रिप्रेजेंट कर पा रहा था। बट जैसे ही मैंने इसे बीच में से कट किया और मेरे पास ये पार्ट मेरे पास आया, तो मैं क्या इस पार्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कैसे करें? देखिए, मैं इस पार्ट को एक कंप्लीट नंबर से तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। कंप्लीट नंबर तो मैं तब यूज करता जब ये बिस्किट कंप्लीट होता। मेरे पास ये बिस्किट कंप्लीट नहीं है, मेरे पास तो इसका एक पार्ट है, तो मैं इस पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया जो कि था फ्रैक्शंस। यस माय फ्रेंड्स, दोस्तों फ्रैक्शंस हम तब यूज करते हैं जब हम एक कंप्लीट चीज के किसी एक पार्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो। यस माय फ्रेंड्स, अब जैसे कि आप छोटी क्लासेस में भी स्टडी करके आ चुके हैं कि फ्रैक्शंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं। दोस्तों, डिनोमिनेटर में हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक चीज है, उसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम देखें कि हमने यहां पर इस बिस्किट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी 2। न्यूमरेटर में मैं अपने लिए देखूंगा, यानी कि मेरे पास कितने पार्ट है। मेरे पास तो बिस्किट का एक ही पार्ट आया, तो न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी 1। सो आंसर विल बी 1/2। तो यानी कि जो पार्ट मेरे पास आया बिस्किट का, उसको मैथमेटिकली मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास एक कंप्लीट बिस्किट का 1/2 पार्ट आया। और 1/2 को हम क्या बोलते हैं? हाफ। और बिल्कुल सही बात है ना कि बिस्किट का हाफ पार्ट मेरे पास ही तो आया। और हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे पार्ट की वैल्यू निकालना चाहें जो मैंने अपने फ्रेंड को दिया, वो भी आप कर सकते हैं। अगेन हम वही फ्रैक्शन का यूज करेंगे। देखिए, मेरे फ्रेंड को कितने पार्ट मिले? एक पार्ट मिला, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय बिस्किट के कितने पार्ट्स किए? 2। नीचे 2 आएगा, 1/2, यानी कि हाफ पार्ट मेरे फ्रेंड को मिला। तो बिल्कुल सही है। और हाँ दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर आप दोनों हाफ पार्ट को जोड़ देंगे, हाफ प्लस हाफ, मैथमेटिकली नहीं जोड़िए, आंसर आएगा 1। और यस, दोनों हाफ पार्ट को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे कंप्लीट बिस्किट मिल जाएगा जो 1 बिस्किट था। तो देखा, फ्रैक्शंस को समझना कितना आसान था। बट आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि यार अभी तो ये एक ही बिस्किट था, वहां तो चलो समझ लिया, इसको कट करके देखा, समझ लिया। बट अगर हमारे पास एक से ज्यादा चीजें हैं, लेट्स से एक से ज्यादा बिस्किट्स हैं, और उन्हें हमने बहुत ज्यादा चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है, तो फिर हम क्या करें? तो देखिए, आपको फिर ऐसी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल पिक करते हैं। यहां पर मेरे पास एक नहीं, अब 2 बिस्किट्स हैं। सो मुझे 2 बिस्किट्स को डिवाइड करना है 6 चिल्ड्रंस में। ओके, तो क्या करें? तो पहले आप देखिए आपके पास चीजें कितनी है। आपके पास 2 बिस्किट्स हैं, तो पहले 2 लीजिए, डिवाइडेड बाय कितने चिल्ड्रंस में डिवाइड करना है? 6। सो 2 डिवाइड बाय 6 इज योर आंसर। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 2 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1/3। व्हाई? बिकॉज देखिए, 2 1 2, 2 3 6, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं ना। सो आंसर विल बी 1/3। देखिए, फ्रैक्शन आ गई। अब आप इस फ्रैक्शन से इंफॉर्मेशन वैसे निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले निकाली। कैसे? देखिए, 1/3 है ना, ये 1/3 से हमें क्या पता लगेगा? न्यूमरेटर से हमें क्या पता लग रहा है? यस, हर एक चिल्ड्रन को एक पार्ट मिला, डिवाइडेड बाय नीचे 3 है, यानी कि हमने दोनों बिस्किट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तब जाके सबको इक्वल इक्वल पार्ट्स मिले। आप इसे पिक्चर स्केल से समझिए। देखिए, मेरे पास 2 बिस्किट्स हैं एंड 6 चिल्ड्रन हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर आंसर हमने क्या किया? हमने दोनों बिस्किट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट को भी ऐसे, सेकंड को भी ऐसे। अब सभी चिल्ड्रंस को कितने पार्ट्स मिले? 1 पार्ट्स मिले ना, न्यूमरेटर में 1 है, तो सभी को 1 मिल गया। यस, देखिए ना, दोनों बिस्किट्स इक्वल पार्ट्स में 6 चिल्ड्रंस में डिवाइड हो गए। तो देखा कितना सिंपल है फ्रैक्शंस को समझना। अब देखा आपने यहां पर एक चीज नोटिस की। आपने नोटिस किया कि यहां पर जो भी हमने फ्रैक्शंस अभी डिस्कस की, वहां पर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से छोटी है। यस माय फ्रेंड्स, देखा आपने, जैसे पहले एग्जांपल में देखा, जब हमने 1 बिस्किट को 2 फ्रेंड्स में डिवाइड करना था या फिर कहीं 2 चिल्ड्रंस में डिवाइड करना था, तो आंसर कितना आया था? 1/2। अब यहां पर मैंने 2 बिस्किट्स को 6 चिल्ड्रंस में डिवाइड करना है, तो आंसर आया 1/3। तो हमेशा न्यूमरेटर छोटा आ रहा है डिनोमिनेटर से। ऐसा कब होगा? ऐसा दोस्तों तब होगा जब आपके पास
चीजें कम हो बट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग ज्यादा हो, तब दोस्तों आपके पास ऐसा केस आएगा कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। और जब भी किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यस माय फ्रेंड्स, बट हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास चीजें ज्यादा होंगी बट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग कम हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 बिस्किट्स हैं, ओके, और 5 बिस्किट्स को अब मुझे 2 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है। तो क्या करें, देखिए वही यूज करेंगे। हमारे पास चीजें कितनी है, 5, डिवाइड किस में करना है, 2 चिल्ड्रन में। 5/2 इज आवर आंसर। बट यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अब मैं इस फ्रैक्शन से वैसी वाली इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता जो हम प्रॉपर फ्रैक्शन से निकाल पा रहे थे। प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हम क्या देख पा रहे थे कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे हमें पता लगता है कि हमने एक पर्टिकुलर चीज को कितनों में डिवाइड किया, और न्यूमरेटर से पता लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को कितने पार्ट्स मिले, है ना। बट यहां पर वो चीज अप्लाई नहीं होती। तो फिर क्या करें, हमें इस फ्रैक्शन से फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो फिर इसे हमें काम का बनाना पड़ेगा। इसे काम का बनाने के लिए हमारे पास एक और टाइप आती है फ्रैक्शंस की, जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन। यस माय फ्रेंड्स, अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कीजिए, हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1, कंप्लीट हो गई डिवीजन। अब मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस तरीके की होती है। सबसे पहले होता है होल, फिर होता है न्यूमरेटर, फिर होता है डिनोमिनेटर। होल का मतलब होल पार्ट, कंप्लीट नंबर। और दोस्तों जो आपका आंसर है वो होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपका आंसर क्या है, 2, तो हम इसे यहां पुट कर देंगे। न्यूमरेटर की बात करें, वो होता है आपके लिए रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया था, 1। और डिनोमिनेटर वो होता है जिससे आपने डिवाइड परफॉर्म किया, यानी कि 2। तो आंसर विल बी 2 1/2। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास जो 5 बिस्किट्स है ना, जिसे हमने 2 चिल्ड्रन में डिवाइड करना था, उसे हमने कैसे डिवाइड किया, हमने हर एक चिल्ड्रन को 2 कंप्लीट बिस्किट्स दिए और साथ में हाफ बिस्किट भी दिया, तब जाकर 5 बिस्किट्स इक्वली 2 चिल्ड्रन में डिवाइड हो गए। और इस चीज को अब आप अपने इस पिक्चर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। यस, देखिए हमारे पास 5 बिस्किट्स हैं एंड 2 चिल्ड्रन है। देखिए इक्वली डिवाइड करना है ना, तो पहले मैंने देखिए 2 बिस्किट्स फर्स्ट चिल्ड्रन को दे दिए, नीचे से भी 2 बिस्किट्स दूसरे चिल्ड्रन को दे दिए, डन। सिर्फ एक ही बिस्किट रह गया, अब क्या करेंगे, यस हाफ बिस्किट पहले वाले चिल्ड्रन को दे देंगे, दूसरा हाफ दूसरे वाले को। तो यस वही तो बना, 2 कंप्लीट बिस्किट्स आए हर एक चिल्ड्रन के पास और एक हाफ बिस्किट भी आ गया। यही चीज तो हमें चाहिए थी। तो यानी कि जब भी आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो आपको उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। और आपको मैंने ये भी बताया कि मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो देखा, काफी इंटरेस्टिंग था ना। तो यानी कि हमने यहां पर फ्रैक्शंस की टोटल 3 टाइप्स को डिस्कस किया। पहली थी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जहां पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ये तब आते हैं जब हमारे पास चीजें कम हो और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग ज्यादा हो। उसके बाद हमने स्टडी किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन वो होती है जहां पर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ये तब आएगा जब आपके पास चीजें ज्यादा हो बट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग कम हो। ओके, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग था। और हाँ दोस्तों, यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊं कि आप मिक्स फ्रैक्शन से वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। देखिए आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है ना 2 1/2, ये हमने कैसे निकाली थी, 5/2 को सॉल्व करके निकाली थी ना। तो जरा देखिए 2 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 + 1/2। यस, और अब आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, आंसर 5/2 आएगा। कितना सिंपल है। और हाँ दोस्तों, एक ट्रिक भी है इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज कई स्टूडेंट्स को लगता है यार इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारी तो कैलकुलेशंस पड़ गई, हमें पहले इसको 2 + 1/2 लिखना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेंगे, फिर जाके आंसर आएगा। तो दोस्तों इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। वो क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। आपके पास 2 1/2 है ना, इस 2 1/2 में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ना उसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं होल पार्ट से। यस माय फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है होल पार्ट से। 2 2 जा 4, 4 आपका आंसर आ गया। इसमें हम ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर को, बस यही काम करना है। 4 + 1 कर दिया और डिवाइड में वही आता है जो आपके मिक्स फ्रैक्शन में होता है, जो कि है 2। आंसर विल बी 5/2, वही तो आया। तो देखा, इस ट्रिक की हेल्प से मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना कितना ज्यादा आसान है। तो चलिए, हमने इन 3 टाइप्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उन पर हम कुछ ऑपरेशंस लगाकर कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, राइट। वो ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो फ्रैक्शंस पे भी वही बात है दोस्तों, फ्रैक्शंस पे भी हम ऑपरेशंस लगाते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, हम छोटी क्लासेस में फ्रैक्शंस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत बार लगा कर आए हैं, बट दोस्तों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करें फ्रैक्शंस की, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और यही चीज हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि फ्रैक्शंस में हम किसी चीज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे कैसे परफॉर्म करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.